मिंकू का सपना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मिंकू नाम का चूहा रहता था। मिंकू बाकी चूहों से अलग था। वह छोटा और चंचल था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जहां दूसरे चूहे खाने की तलाश और बिल बनाने में व्यस्त रहते, वहीं मिंकू अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं उड़ पाता। गांव के बाकी चूहे उसे हंसते हुए कहते, चूहे उड़ नहीं सकते मिंकू, यह सपना छोड़ दो। लेकिन मिंकू हार मानने वालों में से नहीं था। गांव में हर दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी। चूहे खाना ढूंढने निकलते, बच्चे खेलते और पक्षियों का झुंड आसमान में मंडराता। मिंकू अक्सर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठता, एक पुराना पेड़ जिसकी सबसे ऊंची शाखा से पूरा गांव दिखता था। उसकी दोस्त गुड्डी नाम की गिलहरी हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती। गुड्डी, मिंकू, उड़ने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? हमारे पास तो पंख भी नहीं है। मिंकू मुस्कुराते हुए, अगर सपने देखने की हिम्मत हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। एक दिन मैं उड़ूंगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मिंकू अपने पेड़ पर बैठा चांद को देख रहा था। चांदनी की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। मिंकू के दिल में उड़ने का सपना और गहरा हो गया। अचानक चांद से एक चमचमाती रोशनी उतरी। वह रोशनी धीरे धीरे पास आई और उसमें से एक खूबसूरत जादुई पक्षी निकला। उसकी पंखों की चमक देखते ही बनती थी। जादुई पक्षी नरम आवाज में, मिंकू, मैं तुम्हारे सपने जानती हूँ। क्या तुम सच्चे दिल से उड़ना चाहते हो? मिंकू आश्चर्य से, हाँ, मैं अपने पूरे दिल से चाहता हूँ। जादुई पक्षी, मैं तुम्हें जादुई पंख दे सकती हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना होगा। क्या तुम वादा करते हो? मिंकू, हाँ, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह जब सूरज उगा, मिंकू ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर नरम, चमकते हुए पंख उगाए हैं। वह खुशी से झूम उठा। उसने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। गांव के बच्चों ने मिंकू को उड़ते देखा और तालियां बजाने लगे। बच्चे, देखो, मिंकू उड़ रहा है। आसमान से गांव का नजारा अद्भुत था। मिंकू ने सोचा, अब मैं अपने सपने को जी रहा हूँ। उड़ते उड़ते मिंकू एक घने जंगल में पहुँच गया। यह जगह गांव से बिल्कुल अलग थी, सुनसान, डरावना और अजीब आवाजों से भरा हुआ। तभी उसने एक झाड़ी के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनी। मिंकू, कौन है वहाँ? झाड़ियों से एक छोटा खरगोश डरते हुए बाहर आया। खरगोश, एक बड़ी भयानक चिड़िया मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। मिंकू ने देखा कि आसमान में एक विशाल, भयानक पक्षी मंडरा रहा था। उसकी लाल आंखें और तेज चोंच देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। साहस और संघर्ष, मिंकू ने सोचा, अगर मैं अपने पंखों का सही इस्तेमाल नहीं करूँगा तो इन पंखों का क्या मतलब? उसने छोटे खरगोश को छुपने के लिए कहा और खुद उस भयानक पक्षी की ओर उड़ान भरी। भयानक पक्षी गुस्से में, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? मिंकू साहस से, छोटे और कमजोर जानवरों को सताना गलत है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। पक्षी ने मिंकू पर हमला किया। उसने चालाकी से झाड़ियों को हिलाकर खरगोश और बाकी जानवरों को भागने का रास्ता दिया। अंत में भयानक पक्षी थककर जंगल से भाग गया। जब मिंकू वापस गांव लौटा तो बच्चे और जानवर उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। बच्चे, मिंकू, तुमने छोटे जानवरों की मदद करके बहादुरी दिखाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी मिंकू की तारीफ की। मिंकू ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, उनका मतलब तब पूरा होता है जब हम दूसरों की मदद के लिए उनका इस्तेमाल करें।
रात में जादुई पक्षी वापस आया और कहा, तुमने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारा सपना और भी जानवरों के लिए प्रेरणा बनेगा। चांद की रोशनी में खड़े मिंकू ने कहा, सपने देखना कभी बंद मत करो, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। सीख, सपने हमें सिर्फ ऊंचा उड़ना नहीं सिखाते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि अपने सपनों से दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। हिम्मत, मेहनत और दया सबसे बड़े गुण हैं।